नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नामरसविधानत नामरसविधानत यो मृत्यन् अदानृभ्य यो अमृतमृत्य श्रीजीवो विजयतामसौ जीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम किरणम् अशेषागहरं विदु। अशेषागरं विपुः जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, पिछली बार हमने कर्म कारक शुरू किया था। जीव गोस्वामी लिखते हैं क्रिया यत साधिका तत्कर्म। क्रिया जिसका साध कर रही है, यानी क्रिया जिसकी निष्पत्ति कर रही है, वह कारक कर्म है। यत साधिका यस्य साधिका। यत साधिका इत्युक्ते यस्य, जिसका, जिसको वो जिसकी निष्पत्ति वो कर रही है। तो हमने कर्मन जो प्रातिपदिक है, जो नाम है, इसकी दो प्रकार की व्युत्पत्ति देखी थी। ये मनिन उणादि प्रत्यय लगता है ये इसमें। तो इस उणादि सूत्र से सर्व धातुभ्यो मनिन, और उसमें गोविंद होकर के क्रिय धातु में कर्मन हो जाता है। तो दो प्रकार की इसकी व्युत्पत्ति है। यदि मन भाव में लगाया तो कर्म शब्द का अर्थ क्रिया होता है। यदि भाव में लगाया, और यदि कर्म में लगाया तो कर्म शब्द का अर्थ कर्म होता है। तो ज्यादातर भगवत गीता इत्यादि दूसरे सब शास्त्रों में हम देखते हैं, कर्म शब्द जब प्रयोग होता है तो वो क्रिया के अर्थ में होता है। और व्याकरण शास्त्र में कर्म जब प्रयोग होता है तो क्रियते, क्रिया जो कर रही है, जिसको, जिसकी निष्पत्ति कर रही है, जिसकी सिद्धि कर रही है, वो पदार्थ, वो कर्म शब्द से जाना जाता है। समझ में आया? हम्म क्रिया यस्य साधनार्थम प्रवर्तते तत्कारकम कर्म उच्यते। यानी क्रिया जिसकी सिद्धि के लिए प्रारंभ होती है उसको हम कर्म बोलते हैं। यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्लैरिफाई क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यस्य साधनार्थम प्रवर्तते, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? याद है? हम्म याद नहीं है? हम्म याद नहीं है ना? ये उदाहरण हमने देखा था। काशीम गच्छन् दुर्गादास पथि विसूचिकया मृतः। हम्म। हम्म, तो इस वाक्य में काशी में जा रहा जो दुर्गादास है, काशी को जा रहा जो दुर्गादास है, वो रास्ते में किसी बिच्छू के डंक मारने से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो गमन क्रिया है, गच्छन शब्द से, उसका कर्म पद क्या है, कर्म कारक क्या है? काशी। हम्म, हम्म, ठीक है ना? हाँ, हाँ। कर्ता कौन है गमन क्रिया का? दुर्गा दास सर। दुर्गादास। तो दुर्गादास काशी पहुंच गया, क्या क्या क्रिया हो गई क्या? नहीं। नहीं, क्रिया प्रारंभ हो गई थी लेकिन कंप्लीट नहीं। तो क्योंकि क्रिया प्रारंभ हो गई थी, इसलिए हम इस वाक्य में गमन क्रिया का जो कर्म है
वह काशी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसीलिए इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्रिया यस्य साधनार्थम प्रवर्तते। एक बार क्रिया प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई, तो फिर उसको हम कर्म की संज्ञा दे सकते हैं, वो जिसको भी वो साध कर रही। ठीक है। हम्म। और प्रवर्तते मतलब शुरू, मतलब सिर्फ चलना शुरू कर दिया या ट्रेन में बैठना शुरू कर दिया, वैसे नहीं। दिमाग में भी यदि बोल दिया तब भी, मतलब प्लान भी बना दिया, खाली फिजिकली शुरू नहीं किया, तो भी वो प्रवर्तते में ही आएगा। हम्म। जैसे मैं काशी में जाऊंगा, अभी तो कुछ किया नहीं है लेकिन खाली बोला है काशी को जाऊंगा, तो फिर भी वो काशी कर्म बन सकता। तो प्रवर्तते मतलब जो सोच भी लिया, बुद्धि बुद्धि में विचार कर भी लिया, तो भी। ठीक है। साधिका इति क्रियायाः स्वातंत्र्य अभावे अपि स्वातंत्र आरोपात। तो यहाँ पे क्रिया को ही कर्ता बना दिया है सूत्र में। हम्म। क्रिया यत साधिका, क्रिया यस्य साधिका, यहाँ पे जो साधन क्रिया जो हो रही है, उस क्रिया का कर्ता कौन है? क्रिया ही है। ये तो थोड़ा एक तरीके से अजीब सा वाक्य हो गया ना, अजीब सा सूत्र हो गया। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों बोला कि क्रिया जिस चीज को, जिस चीज का जो है निष्पत्ति कर रही है, जिसको साध रही है, ऐसा क्यों बोला? उसका कारण दे रहे हैं, तेन भ्रमाद विषम भक्ष्यति भक्षयति इत्यत्र कर्तुः अनीप्सित अनीप्सिततमस्य अपि विषस्य कर्मत्वं स्यात्। याद है कुछ आपको यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वो इप्सित और अनइप्सित के लिए ये पढ़ा था हमने। पाणिनि का सूत्र पढ़े थे हमने। हम्म। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी ने ऐसा आरोप, ऐसा औपचारिक प्रयोग क्यों किया है? ऐसा औपचारिक प्रयोग, उसका कारण क्या है? इसके अंदर मतलब दोनों आता है ना, कि इप्सित और अनिप्सित हम्म। दोनों आ जाता है, इसलिए। हम्म। तो उसको भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो महर्षि पाणिनि के जो दो सूत्र हैं, हमने दोनों पढ़े थे। कर्तुर ईप्सिततमं कर्म, कर्तुः क्रियायाः आप्तुं यत् इष्टं तत्कारकं कर्म संज्ञं भवति यथा हरिं भजति। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? कर्तुः इष्टं पदार्थः इत्युक्ते सः पदार्थः यः क्रियायाः, यम क्रियायाः कर्ता क्रियया प्रकर्षेण प्राप्तुम इच्छति। ईप्सिततमम क्या पदार्थ है? क्या क्या कौन सा पदार्थ होता है जो कर्तु, हम्म, क्रिया के द्वारा जिसको बहुत जो है प्रकर्ष रूप से जिसकी इच्छा करता है, हम्म, मुख्य रूप से जिसकी इच्छा करता है, ऐसे पदार्थ को कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। अस्मिन एव पदार्थे कर्तुः जो है कर्ता क्रियाफलम अपि पश्यति। इसी पदार्थ में कर्ता क्रिया के फल को भी देखता है। कि जो चीज वो चाहता है वही तो उसके क्रिया के फल का आश्रय है। तो इस वाक्य से क्या सिद्ध होता है, जो हमने पहले पढ़ा था, कि कर्म पदार्थ किसको बोलते हैं? फलाश्रय। जो क्रिया का जो फल होता है, उसका जो आश्रय होता है, उसी को कर्म बोलते हैं। और इसी को यहाँ पे अलग अलग प्रकार से ही लिखा हुआ है। कर्तुः ईप्सित तमम, ईप्सित जिसकी इच्छा करता है, जिसको चाहता है, या फिर क्रिया यत साधिका, क्रिया जिसकी निष्पत्ति करती है, जिसको साधती है, ऐसा। ये हाँ। एग्जाम्पल हमने देखे थे। ओदनस्य, ओदनम पचति, देवदत्त ओदनम पचति इत्यादि। हम्म? देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त हरिम भजति, देवदत्त अपूपान खादति। तो जाने की क्रिया ग्राम को हो रही है, तो ग्राम ईप्सित पदार्थ है, वहां पे पहुंचना है।
और वही फलाश्रय भी है। उत्तर देश संयोग अनुकूल फलाश्रय, सॉरी उत्तर देश संयोग अनुकूल व्यापार आश्रय का जो फल है, उत्तर देश संयोग, उसका आश्रय ग्राम है। और ऐसे ही देवदत्त हरिम भजति, भजन यानी तुष्टि क्रिया, तुष्टि अनुकूल परिचर्या इत्यादि जो व्यापार है, संतुष्ट किसको करना चाहता है देवदत्त? हरि को करना चाहता है। तो इसलिए जो हरि पदार्थ है वो ईप्सित पदार्थ है, ईप्सित तम पदार्थ है, और वही फलाश्रय है। और देवदत्त अपूपान खादति, देवदत्त पकोड़े खाता है। तो जो पकोड़े है वही ईप्सित तम पदार्थ है, और वही फलाश्रय भी है, क्योंकि वही खाने वाला है। ईप्सित तम के ऊपर अभी हमने देखा था, हम्म, कि यहाँ पे तमप प्रत्यय लगाया हुआ है, और इसमें हमने देखा था कि यदि देवदत्त को पकोड़े अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं इसका विचार नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक ही हम देखते हैं कि क्रिया के द्वारा, हम्म, क्रिया के द्वारा जो है वो उसका ईप्सित क्या है, वो पका रहा है या चाहे खा रहा है, उसकी रुचि है कि नहीं है उसको यहाँ पे नहीं देखा जाता। तो ईप्सित को रुचि के साथ नहीं देखना है, मतलब ये बोलने का अर्थ ये है कि ईप्सित को वो रुचि जैसा नहीं देखना है, उसकी रुचि नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो क्रिया कर रहा है तो उसका ईप्सित हो जाता है। तो व्याकरण के अनुसार ईप्सित यानी यदि वो क्रिया के द्वारा उस पदार्थ को जो है चाहता है तो वो ईप्सित है। अकर्मकत्व, अकर्मक धातु भी हमने पढ़ा था। स्वयं कर्ता एव अस्ति जो है ईप्सित, जब इस सूत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो ईप्सित तम यदि कर्ता खुद ही होगा, जैसे सत्ता क्रिया, वर्धन क्रिया, शयन क्रिया इत्यादि जितनी जितनी भी क्रियाएं हमने देखी थी जो अकर्मक होती हैं, जिसमें जो फलाश्रय होता है और जो व्यापाराश्रय होता है उसमें समान अधिकरण होता है। समान अधिकरण यानी जो करने वाला है वही, उसके अंदर ही जो है फल का आश्रय भी वो खुद ही होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि यहीं से ही अकर्मक धातुओं का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम कर्ता और कर्म को समझते हैं तो सकर्मक और अकर्मक धातु, इनका भेद हमें जो है सही से पता चलता है। एतासां क्रियायां विषये कर्तुः ईप्सिततमं कर्ता एव भवति। कर्ता का जो ईप्सिततम होता है वो कर्ता स्वयं ही होता है, यानी जो व्यापार आश्रय यानी जो करता है वही फलाश्रय भी करता ही है। और हमने दलकृत्य भी देखा था, कर्तुः इति किम। वरना तो ऐसे होगा कि देवदत्त माशेषु अश्वान बध्नाति, देवदत्त जो है दाल, जहाँ पे दाल चना जो जहाँ पे गिराया हुआ है वहां पे घोड़ों को बांध रहा है। अब कर्तुहु ईप्सित तम हम नहीं बोलेंगे तो सूत्र से ऐसे लगेगा कि ईप्सित तम तो माश भी है लेकिन वो तो घोड़े का है, उसका बदनाती क्रिया के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए क्रिया का जो करता है उसका जो ईप्सित तम है, उसको ही यहाँ पे आ, ये लगेगी। तो इसलिए कर्तु पद का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और ईप्सित तम इति किम, यहाँ पे तमप ग्रहणम किमर्थम। हम्म, हमने एग्जांपल देखे थे, देवदत्त ददना सह पयासा सह ओदनम भोंगते। हम्म, कि यहाँ पे इसमें करण कारक इसको माना जाएगा क्योंकि ये ईप्सित है लेकिन ईप्सित तम नहीं। क्योंकि ईप्सित तम क्या है, चावल, चावल के साथ दूध खा रहा है, चावल के साथ दही खा रहा है। तो जीव गोस्वामी भी जब भी इसका करण कारक का जब सूत्र बताएंगे तो उसमें भी सहायक शब्द का प्रयोग करेंगे। जो क्रिया में जो सहायक होता है उसको करण संज्ञा प्राप्त होती है। तो वहां पे भी हम देखेंगे। ठीक है, इस सूत्र से कर्तु ईप्सिततमम सूत्र से हम जो कर्ता जिसको चाहता है उस वस्तु को तो हम कर्म संज्ञा दे सकते हैं, किंतु कर्ता किसी चीज को नहीं चाहता है वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो वो उदासीन हो सकता है कर्ता उस पदार्थ के प्रति, या फिर उसको द्वेष भाव हो सकता है उस पदार्थ के प्रति। तो ये दोनों ही जो है
केस में ये हम ये वाला सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये वाला सूत्र में महर्षि बोलते हैं कि कर्तुः ईप्सित तम, ईप्सित तम। हम्म, तो जो ईप्सित ही नहीं है वो ईप्सित तम तो कहाँ से होगा। तो अनीप्सित वस्तुओं को यदि जो है कर्ता, अगर उसकी क्रिया जो है वो, उसके क्रिया के फल का जो आश्रय यदि अनीप्सित वस्तु यदि है, तो फिर इस सूत्र से हम उसको कर्म संज्ञा नहीं दे सकेंगे। इसलिए महर्षि एक और सूत्र जो है, सूत्रकार एक और सूत्र की रचना करते हैं, तथा युक्तम चानीप्सितम। तथा युक्तम यानी, तथा युक्तम का अर्थ क्या बताया था आपको याद है? वो कर्म के साथ जो, कर्ता के साथ जो युक्त है। कर्ता के साथ युक्त, कर्ता के साथ युक्त मतलब कर्ता की क्रिया का जो फलाश्रय है, ये इसका अर्थ है। क्रिया का फलाश्रय है लेकिन ईप्सित नहीं। हम्म, जैसे कि हम्म, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ग्राम में जाते हुए तृण का स्पर्श करता है। क्या तृण पदार्थ देवदत्त का ईप्सिततम है क्या? नहीं, वो तो ईप्सित ही नहीं है। उसका ईप्सिततम क्या है? ग्राम है। हम्म हम्म, लेकिन स्पर्श की क्रिया भी हो रही है, गमन क्रिया तो हो ही रही है, स्पर्शन क्रिया भी हो रही है। तो स्पर्शन क्रिया जो हो रही है उसमें कर्म तृण हम पिछले सूत्र से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि गमन क्रिया करते हुए स्पर्शन क्रिया हो रही है। स्पर्शन क्रिया का वो दिमाग में सोच के नहीं आया था कि मैं ग्राम में जाऊंगा और त्रिलिंग को स्पर्श करते हुए जाऊंगा। यदि वो सोच के आता था तो फिर ये पिछले सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो जाती थी। लेकिन अगर वो सोच के नहीं आया है और ग्राम में जाते जाते ऐसे ही अपने आप ही उदासीन भाव से जो है तीर्ण को स्पर्श कर रहा है, तो फिर पिछले सूत्र से हम उसको कर्म संज्ञा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछले सूत्र में महर्षि ने क्या बोला? कर्तुः ईप्सिततम। तो यहाँ पे तो उदासीन भाव है उसका। इसलिए वे लिखते हैं तथा युक्तम। अगर वो किसी क्रिया का फल आश्रय है और यदि ईप्सित नहीं है, यानी उदासीन भी है, तो फिर इस सूत्र से अ, तृण पदार्थ की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और ऐसे ही ग्रामम गच्छन अहिम लंघयति, ग्राम में जाते हुए सर्प को लांघता है। हम यहाँ पे जो लांघने की क्रिया हो रही है वो भी उसने ध्यान नहीं दिया होगा, नीचे सर्प है तभी ही लांघा होगा, वरना तो साइड से जाता था, पिछली बार हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम्म, अहि पदार्थ भी अनिप्सित है। यहाँ पे अनिप्सित का अर्थ क्या है? द्वेष्य। तृण में अनिप्सित का अर्थ क्या था? उदासीन भाव। और सर्प में द्वेष। तो हमने पिछली बार भी देखा था, अनिप्सित जब हम बोलते हैं तो वो उसके दो अर्थ होते हैं। अनिप्सित के ते पदार्था ये द्वेषाः सन्ति, ते पदार्था ये उपेक्षाः सन्ति। तो उपेक्षा यानी जिसके प्रति कर्ता का उदासीन भाव है, जिसको इग्नोर कर रहा है वो, फर्क नहीं पड़ता वो है या नहीं। जैसे चौरान पश्यति, यहाँ पे द्वेष भाव है, चोरों को कोई देखना नहीं चाहते बट उसको चोर दिख गए, है ना। हम्म, तो ये दोनों भी जो प्रकार के उदाहरण हैं, जो पदार्थ उपेक्ष हैं और जो पदार्थ द्वेष हैं, ये दोनों ही प्रकार के उदाहरणों का जो कर्म है, तो महर्षि इस सूत्र से सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसलिए वे दो सूत्र लिखते हैं। और ऐसे ही अ, विषम भुंगते, तो अगर तो वो जानबूझ के विष खा रहा है सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए, तो फिर कौन से सूत्र से विष की कर्म संज्ञा हुई? पिछले वाले शब्द से हम्म तमाम। कर्तुः ईप्सिततमः। ठीक है। और यदि उसको किसी ने विष मिला दिया गया है, हम्म हम्म, तो फिर कौन से सूत्र से होगी? अनिक्षिप्तम तथा हम्म युक्तम च अनिक्षिप्तम। अनीप्सितमम नहीं, तथा युक्तम च अनीप्सितम। अनीप्सितम, अनीप्सित, अनीप्सित। ठीक है। अच्छा, मैं आपको और एक प्रश्न पूछता हूँ, सोच के बताना। देवदत्त को चोरों ने पकड़ लिया है। हम्म, हम्म और जैसे आजकल के चोर हैं, मान लो उनके पास गन है। हम्म
बंदूक है और उसके गले पे बंदूक रख के बोल रहे हैं जहर पी, वरना गोली खा के मर जा। हम्म, तो अब वो जहर पीता है। इस केस में कौन से सूत्र से जो विष है, विषम भुंगते, कौन से सूत्र से विष की कर्म संज्ञा होगी? ये तो ये सेकंड वाला सूत्र है ना, तथा युक्तम युक्तम। गलत हो गया ना। पिछली बार हम देखो, पिछले सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था हमने। देखो यही देवदत्त, यत कस्यचन देवदत्त यद्यपि अपूपः द्वेष्यः सु, तथापि यदि देवदत्त अपूपान् पचन क्रियायां करोति तर्हि तत्र देवदत्त अपूपान् पचति इत्यत्र अपूपा एव पचन क्रियाया संदर्भेण देवदत्तस्य ईप्सित तमाह, ऐसे ही दूसरा भी पढ़ा था। ठीक है ना, एवमेव देवदत्त विषम भुंक्ते इत्यत्र अपि स्वेच्छया अनिच्छया वा, परंतु इदम विषम अहम भोक्ष्ये इति ज्ञात्वा मैं ये विष पी रहा हूँ। ठीक है, स्वेच्छा से पी रहा है या अनिच्छा से पी रहा है, यानी रुचि के साथ पी रहा है या बिना रुचि के पी रहा है। इति ज्ञात्वा चिंतयित्वा च विषम भुञ्जानः देवदत्त भोजन क्रियायाः गलविल संयोग रूपी फलम विषय एव पश्यति इति कारणात् विषस्य ईप्सित तमत्व अस्ति। इस सूत्र से उसका ईप्सित तमत्व सिद्ध होता है, और इसी सूत्र से यदि देवदत्त को जबरदस्ती उसको पिला रहा है विष, अगर वो मना भी कर रहा है और फिर भी उसको जबरदस्ती कोई पिला रहा है, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म। समझ में आएगा नहीं? हाँ। तो द्वेष जो बोला गया है, हम्म, क्या बोलते हैं, आ, वो रुचि के हिसाब से नहीं। ठीक है, यहाँ पे है। जैसे अगले सूत्र में देखा था कि सांप को लांगता है। हम्म, तो यदि उसको बोला जाए देख सांप को लांग नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तब फिर वो अगले सूत्र से उसकी अही पदार्थ की कर्म संज्ञा नहीं होगी, फिर इसी सूत्र से होगी। उसने अनजाने में लांग दिया। हम्म, उसको उसको ज्ञात नहीं था यहाँ पे सांप, उसको पता थोड़ी था। हम्म, और ऐसे ही चौरान पश्यति, चोर को देखता है, तो चोर तो दिख गए उसको अनजाने में जाते जाते, इसलिए वो इस सूत्र से नहीं उनकी कर्म संज्ञा हो सकती है। बट अगर कोई इसको बोले कि जाओ, हम्म, चोरों को देख के आओ, अब वो चोरों को देखना नहीं चाहता नहीं है, बट अभी अभी जान के वो चोरों के पास जा रहा है, तो जहां पे ज्ञात हो गया पदार्थ का, तो चाहे अभी द्वेष है या रुचि है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। अरे समझ में आ रहा है फर्क कि नहीं? हाँ। इसलिए ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जाके ये अष्टाध्यायी के सूत्र बहुत जो है इम्पोर्टेंट होते हैं आगे जाके। हालांकि जीव गोस्वामी ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है हमारे लिए, तो ये दोनों ही जो केस हैं उनको सोचने की जरूरत नहीं है। बट ज़्यादातर क्या होता है कि शास्त्र वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी के सूत्र ही कोट होते हैं टीकाओं में इत्यादि में, तो इसलिए कारक के जो सूत्र होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए हमें अष्टाध्यायी की जो रचना होती है, अष्टाध्यायी में कैसे सूत्रों की रचना की गई है, इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तेन भ्रमाद विषम भक्ष्यति इति अत्र कर्तुः अनीप्सित तमस्य विषस्य कर्मत्वम से आते, यहाँ पे देखो भ्रमाद शब्द का प्रयोग किया है। भ्रमाद विषम भक्ष्यति, तभी ही वो अनिप्सित में आएगा। अब विष विष पीने की तो किसी की रुचि नहीं होती है ना, विष 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 से तो सबको ही द्वेष होता है। लेकिन अगर वो ज्ञातवा, अगर ये भ्रम नहीं होता था, अगर ज्ञातवा होता था, तो फिर वो ईप्सित हो जाता था, ईप्सित तम हो जाता था। समझ में आ गया? क्लियर है अभी नहीं? हाँ। हम्म। अब आगे क्या बोलते हैं, ऐसे ही एक सिंपल
एक फॉर्मूला देते हैं याद करने का कर्म को, जैसे हम हमें पहले भी कालाप व्याकरण कातंत्र व्याकरण से पहले भी दिया था, याद है? दो प्रकार के कर्ताओं का एक वाक्य दिया था, सिंपल वाक्य, हम्म। क्या था वो? यह कर्ता, यह यह, वही ना, यह कर्तृ हाँ, स यह कर्ता, करोति यह स कर्ता। कारयति स हम्म। हेतु। हाँ, यह करोति स कर्ता, कारयति यह स हेतु। तो जो करता है वो स्वतंत्र करता, जो करोति, जो कर रहा है वो स्वतंत्र करता, और जो करवा रहा है वो कौन सा करता? प्रयोजक। प्रयोजक करता, या फिर अष्टाध्यायी की भाषा में हेतु करता। ठीक है ना? हम्म। तो अष्टाध्यायी की भाषा में उसको हेतु करता भी बोलते हैं, और यहाँ पे जीव गोस्वामी ने इसको बोला है प्रयोजक करता। ठीक है। अब उसी हम्म। प्रकार से यहाँ पे तीसरा वाक्य दे रहे हैं कर्म को, यदि आपको याद रखना है सिंपल लैंग्वेज में, यत क्रियते तत्कर्म। हाँ, बस क्रिया से जो हो रहा है, जिस वस्तु के ऊपर जो क्रिया हो रही है, वो क्या हो गया? कर्म। तो ये तीन वाक्य मन में स्मरण हमें हमेशा कर रखने चाहिए। सिंपल है, हालांकि इसमें एग्जैक्ट नहीं है, मतलब लक्षणों के हिसाब से देखो तो बहुत त्रुटियां भी है, लेकिन सिंपल वाक्य से 90% ऑफ द केस जो है हमें वस्तु समझ में आ जाती है। तो ये तीन वाक्य हमें याद रखने चाहिए इसलिए जीव गोस्वामी ने दिया है, यह करोति सकर्ता कार्यति यह स हेतुश्च यत क्रियते तत्कर्म। बस ये तीन वाक्य याद हो जाएंगे, तो तुरंत एकदम कोई भी वाक्य पढ़ रहे हैं उसमें कर्ता, हेतु करता है, या जो स्वतंत्र करता है, या फिर कर्म इत्यादि एकदम से ध्यान में आ जाएगा इन वाक्यों से। शुरू शुरू में ये सब हेल्प करता है, ये ट्रिक्स होते हैं, जैसे ट्रिक्स होते हैं ना, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, छोट 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 हम्म। ट्रिक्स होते थे, जैसे तो ये वैसा ही है। अभी एक थोड़ा प्रौढ़ विषय आज इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, बट हरिनामामृत व्याकरण में भी दिया है, और इवन अष्टाध्यायी की वेबसाइट में भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों में थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जीव गोस्वामी हरिनामामृत व्याकरण में थोड़ा अलग तरह से देते हैं, और ये आता है वाक्यपदियम में, एक्चुअली वाक्यपदियम में थोड़ा अलग तरीके से इसको बोला गया है। तो दोनों ही आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, समझते हैं कि जो कर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये एडवांस टॉपिक है, ठीक है? तो खाली इसको एक बार पढ़ सकते हैं, आगे एक दो बार इससे संबंधित एक दो चीजें आ सकती है, बट एडवांस है मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इतना कोई ये नहीं है, बट एडवांस्ड अगर हमें समझना है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे दिए हैं। तो पहले हरिनाम अमृत व्याकरण का पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद जो वाक्य पदियम में जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन दी गई है उसको भी पढ़ लेंगे। तत्र साधनम तया एव क्रियया प्रकार विशेषेण संपादनम उत्पाद्यते, उत्पाद्यतया, विकार्यतया, संस्कार्यतया, प्राप्यतया, त्याज्यतया च इति। तो सूत्र क्या है कर्म का? क्रिया यत साधिका तत्कर्म। तो जिसकी सिद्धि हो रही है, जो साधन है, मतलब जिस वस्तु को सिद्ध किया जा रहा है, तो क्रिया से, क्रिया प्रकार विशेषण संपादन, वो पांच प्रकार का होता है जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो पांच प्रकार के कौन से हैं? उत्पाद्य कर्म, विकार्य कर्म, संस्कार्य कर्म, प्राप्य कर्म, और त्याज्य कर्म। ठीक है? अब एक एक का ये अमृत टीका में एक एक का उदाहरण आता है। ठीक है? तो कर्म कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे बोलते हैं पांच प्रकार का होता है। कर्म पंचधा यथा, पहला उत्पाद्य कर्म, कर्तुः क्रियया अविद्यमानस्य यस्य उत्पत्ति प्रकाश आविर्भावो वा गम्यते तद उत्पाद्यम कर मालाम करोति इत्यादो। चलो मैं आपको एक मिनट देता हूँ, इस वाक्य का अर्थ बताओ, क्या दिया हुआ है? मतलब जो वस्तु नहीं था, अविद्यमानस्य, हम्म। विद्यमान नहीं था,
हम्म। उसकी उत्पत्ति करना, प्रकाशित करना, या तो आविर्भाव करना, हम्म। और या तो गम्य थे। नहीं, गम्यते मतलब वो गमन क्रिया नहीं है। गम्यते मतलब हम्म, होना। होती है। अच्छा। हाँ, ऐसा। तो हम्म, प्रकाश आविर्भाव, वा, ये जो वा है प्रकाश और आविर्भाव के लिए, इसलिए बोला ना वाच इत्यादि संस्कृत में एकदम एंड में आता है। तो वो इन इंग्लिश या हिंदी जैसे नहीं बनना है, ए और बी। ऐसे उस दिन हमने हम्म, देखा भी था ना, जब भी हम वो पढ़ रहे थे, उसकी टीका में हमने ये ट्रांसलेशन में कहीं पे हम्म, दिक्कत आ रही थी ना। तो ये इस ऐसी दिक्कत आ रही थी। तो जिस जिस जो है किसी जिस जो कर्म वस्तु है उसकी उत्पत्ति हो रही है, वो प्रकाशित हो रहा है या फिर उसका आविर्भाव हो रहा है। तो गम्यते होने के अर्थ में। ठीक है। तो कर्तुहु क्रियया, इसका अर्थ क्या है पहले के दो शब्दों का? कर्ता से जो क्रिया का, ऐसा। कर्ता से नहीं, वहाँ पे पंचमी नहीं है, षष्ठी है। हालांकि दोनों का रूप एक ही है। यहाँ पे कर्ता की क्रिया जो है, क्रिया से क्रिया के द्वारा जो अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है, प्रकाशित होता है या आविर्भूत होता है, तो ऐसे कर्म को क्या बोलते हैं? उत्पाद्य कर्म। उदाहरण दे रहे हैं, मालाम करोति। समझ में आ गई? हम्म, मालाम यानी माला बना रहा है, अभी माला है नहीं। हम्म किंतु माला बना है, माला की उत्पत्ति होगी, वो प्रकटित होगी, अभी है नहीं। लेकिन अभी आएगी। हम्म, जब बन जाएगी। अभी तो फूल है खाली। हम्म। ठीक है। फूल है, धागा है, इत्यादि जितने भी मटेरियल है वो है, लेकिन माला नहीं। फिर दूसरा है विक विकार्य कर्म। विक्रियते विद्यमान वस्तु अवस्थान्तरम नीयते प्राप्यते इति विकार्यम। तत्पुनर्द्विविधम प्रकृतेर उच्छेदकम इत्युक्ते विनाशकम तस्य रूपान्तरधायकम च। प्रथमं यथा अग्निः काष्ठं भस्म करोति, द्वितीयं यथा सुवर्णं कुण्डलं करोति। अत्र काष्ठ सुवर्णयोः विकार्यत्वं भस्मकुण्डलयोः तु उत्पाद्यत्वं बोध्यम्। चलो इसका अर्थ बताओ। जो वस्तु का विकार प्राप्त होता है, हम्म। इसमें दो प्रकार के बोल रहे हैं। प्रथम तो हम्म। वो वस्तु का पूरा विनाश हो जाता है, हम्म। विनाशकम। और दूसरा उसका रूप, मतलब चेंज हो जाता है, हम्म। रूप अंतरम, हम्म। रूपांतरम। हम्म। जैसा अग्नि से वो जो काष्ठ, लकड़ी को जलाया हम्म। अग्नि के द्वारा, तो हम्म। वो छाई बन गया, छाई क्या बोलते हैं, राख बन गया, हम्म। नाश हो गया। और स्वर्ण से हम्म। कुंडल बनाया, हम्म। उसका रूप चेंज हो गया, ऐसा। राइट। जरूर अत्र काष्ठ सुवर्णयोः विकार्यत्वं भस्म कुंडलयोः तो उत्पाद्यत्वं। ठीक है ना? तो जो काष्ठ और सुवर्ण, काष्ठ और सुवर्ण का विकार्य हो रहा है, और भस्म और जो कुंडल है उनकी उत्पत्ति हो रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पे काष्ठ का विनाश हो गया है, इसलिए उच्छेदकम, उच्छेदक प्रकार का विकार्य है। और यहाँ पे जो कुंडल है वो रूपांतर जो है, जो सुवर्ण है वो रूपांतर रूप का, रूपांतर प्रकार का विकार्य है। ये दोनों विकार्य है, काष्ठ हम्म, और सुवर्ण। लेकिन जो दूसरे हैं भस्म और कुंडल, ये उत्पाद्यम है। इनकी उत्पत्ति हुई है, ये पहले नहीं थे। अभी उत्पत्ति हुई। हम्म, समझ में आया कि नहीं? हाँ। हम्म, एक सेकेंड। ठीक है। फिर तृतीय प्रकार का देखते हैं। तो अगर और फिर अगर हम पहला
एग्जाम्पल अगर देखें, हम्म। फूल पड़ा है, हम्म। फूल का भी तो विकारों की माला बन गया फिर। सही है, सही सही समझे। सही है। तो अगर हम ऐसा बोले, यहाँ तो खाली मालम करोति बोले, यदि ऐसा भी अगर बोला है कि पुष्प फिर पुष्पेन इत्यादि है, जो भी है पुष्पेभ्य से जो है वो माला कर रहा है, या पुष्पाणि मालाम करोति, तो फिर अ, पुष्प का विकार हो गया। कौन सा वाला विकार हुआ, उच्छेदक या फिर रूपांतर? रूपांतर। रूपांतर। सही पकड़े। तो तृतीय प्रकार अथ संस्क्रियते विद्यमान वस्तु गुणांतरेण संयुज्यते इति संस्कार्यम्। जलम वासयति इति आदौ न इह जलस्य स्वभावसिद्धः शीत्वादि गुण अपनीयते, किंतु सौरभित्वे रूपम गुणांतरम तत्र संयुज्यते इति विकार्यात् विलक्षणम इदम। चलो ये समझ के बताओ। जो विद्यमान वस्तु है, हम्म। उसमें कुछ गुणांतरम, मतलब हम्म। वस्तु का चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो गुण है उसका चेंज हो रहा है। हम्म। जैसे पानी में हम्म। परफ्यूम डाल दिया, हम्म। तो पानी तो उसका जो शीतल गुण है वो तो है, लेकिन उसका जो और एक गुण बढ़ गया, हाँ, सुरभि सुगंधित सुरभित्व, होना। सुगंधित होना। वो बढ़ गया, एक हम्म, एक्स्ट्रा एक गुण आ गया। तो हम्म, ये जो है ये विकार्य से इस प्रकार से अलग है। विकार्य जो था उसमें कोई गुण एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा, उसका खाली रूपांतर हो रहा था, ठीक है ना, या फिर वो नष्ट हो हम्म, रहा था। या तो नष्ट हो रहा था या तो रूपांतर हो रहा था। यहाँ पे क्या है, कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। वस्तु गुणांतर, उसका गुण चेंज हो रहा है, कुछ तो क्वालिटी चेंज हो रही है। समझ में आ गई? हम्म, हाँ, प्राप्यते अधिगम्यते इति प्राप्यम, संयोगाश्रय इति अर्थ, मंदिरम गच्छति इत्यादि। तो मंदिर में जाना, मंदिर को प्राप्त करना, ये तो सिंपल है। ऐसे ही हम्म, त्यज्यते पूर्व देशाद विभज्यते यत् तत् त्याज्यम स्वगृहम त्यज्यति इत्यादि। और अब मंदिर जा रहा है, अपने घर से मंदिर जा रहा है, तो घर को त्याग रहा है, तो घर क्या हो गया? हम्म, ठीक है। त्याज्य। त्याजिका प्रापिका त्याजिका सुतरां पंचधा गया, तथा क्रिया अपि उत्पादिका विकारिका संस्कारिका प्रापिका त्याजिका इति सुतरां पंचधा गया। तो क्रिया भी पांच प्रकार की है, क्योंकि क्रिया ही कर्म को करती। तो जो जो उत्पाद्य कर्म को सिद्ध कर रही क्रिया वो होगी उत्पादिका क्रिया। जो विकार्य कर्म को जो सिद्ध कर रही है वो होगी विकारिका। जो हम्म, संस्कार्य कर्म को की सिद्धि कर रही है वो होगी संस्कार। और जो प्राप्य कर्म की सिद्धि कर रही है वो क्रिया होगी प्रापिका। और जो त्याज्य कर्म की सिद्धि कर रही है वो क्या हो गया? ठीक है। त्याजिका क्रिया। क्रिया और कर्म को दोनों को पांच पांच के भेद में कर दिया। समझ में आया? हाँ, ठीक है। अभी इसी टॉपिक को, ये तो पढ़ लिया मैंने, वाक्यपदीय में अ, थोड़े अलग ढंग से दिया हुआ है। सेम नहीं दिया हुआ है। कर्म के भेद किए हुए हैं, लेकिन सेम नहीं है, अलग है। और सोचने का तरीका भी अलग है। तो ये आगे एक जगह पे काम में आएगा, एक दो जगह पे, इसलिए मैं यहाँ पे इसका थोड़ा चिंतन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सब एडवांस टॉपिक होते हैं तो व्याकरण के। तो बट आगे एक दो जगह पे काम आ सकता है। अभी ये वाक्य पदियों में तृतीय कांड के सप्तम अध्याय में 45th जो वर्ष है, 45वां श्लोक, उसमें ये श्लोक आता है। वो क्या बोलते हैं देखो। निर्वर्तर्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतम्, तत्रैप्सितमं कर्म, तत्र ईप्सिततमं कर्म, चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्। ये देखो क्या बोला।
निर्वर्तर्यम ऊपर क्या बोला था देखो। हम्म, अ, उत्पाद्य कर्म, विकार्य कर्म, संस्कार्य कर्म, प्राप्य कर्म और त्याज्य कर्म। यहाँ पे एक नया वर्ड है, निर्वर्त्यम। विकार्य और प्राप्य तो पहले भी थे, ठीक है ना। ये दूसरा वाला था और ये चौथा वाला था, ठीक है। निर्वर्त्यम, निर्वर्त्यम का एक्चुअली अर्थ अभी हम देखेंगे, वो उत्पाद्यम ही है, ठीक है। उत्पाद्यम, तो उत्पाद्यम को यहाँ पे निर्वर्त्यम बोल रहे हैं, ठीक है। निर्वर्त्य है, विकार्य है और प्राप्य है, यानी कि उत्पाद्य है, विकार्य है और प्राप्य है, ये दो नहीं है। संस्कार्य नहीं है और त्याज्य नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। निर्वर्त्यम च विकार्यम च प्राप्यम च इति त्रिधा मतम। तीन प्रकार के ईप्सिततमम। अच्छा याद रखना, पहले तो ये वाक्यपदियम में ऑब्वियसली जो अष्टाध्यायी के हिसाब से जो कर्मों का भेद किया गया है ना, उसके हिसाब से हो रहा है। सबसे पहले तो कर्मों का भेद कैसे किया गया है, अष्टाध्यायी में ही दो प्रकार के कर्मों का भेद किया गया है, कर्तु ईप्सिततमम कर्म या फिर तथा युक्तम च अनीप्सितम। अब ये ईप्सिततम जो कर्म है, ये उसके पहले तीन भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। निर्वर्त्यम च विकार्यम च प्राप्यम च इति त्रिधा मतम। तत्र ईप्सिततमम कर्म, ये जो तीन भाग किए हैं ये ईप्सिततमम कर्म के भाग किए गए। चतुर्धा अन्यत्तु कल्पितम, और एक चौथे प्रकार के भी कर्म होते हैं, वो अलग अनीप्सित जो है वो अलग कैटेगरी में डाल दिया, फोर्थ कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्थ लिखा हुआ है, तत्र कारक षट्क मध्ये ईप्सित तमम कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्यमाणत्वम कर्म निवर्त्यम च विकार्यम च प्राप्यम च इति त्रिधा मतम। तो तीन प्रकार के कर्म बोल दिए। अन्यत जो अलग होते हैं, अनिप्सित, अन्यत मतलब जो अनिप्सित होते हैं, अग्रिम पद्य अगले श्लोक में आएगा, भेदेन चतुर्धा कल्पितम, उसको चौथे प्रकार में डाल दिया है। अभी तीन का क्या अर्थ है अभी आगे हम पढ़ते हैं, पहले चौथे वाला जो दिया है श्लोक उसको पढ़ लेते हैं। चौथा वाला जो कैटेगरी दी गई है देखो, औदासीन्येन यत् प्राप्यम यच्च कर्तुरनीप्सितम संज्ञान्तरैरना अनाख्य अनाख्यातम यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम। औदासीन्येन यत् प्राप्यम, जो उदासीन भाव से जो प्राप्त होता है। उदासीन भाव का एग्जांपल हमने देखा था, कौन सा था। वो अनिश्चित में आता है ना, एक में जिस हम्म। चोरों को देखा। उद- ये उदासीन है क्या? चोरों को देखना उदासीन होता है क्या? यानी कि क्या? वो गलत ना ना, वो नहीं, वो तृण स्थिति। सोच के बोलना चाहिए। हम्म। तो तृणम स्पृशति, ये बोल रही हूँ। यच्च कर्तुर अनीप्सितम। अच्छा, यहाँ पे अनीप्सित शब्द का जो है एक स्पेशल अर्थ है। यहाँ पे अनीप्सित के वो दो अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे औदासीन ने एक में बोल दिया गया इस श्लोक में, यहाँ पे अनीप्सित का फिर क्या अर्थ होगा? वो द्वेष वाला था। द्वेष वाला अर्थ 100% वही होगा, क्योंकि एक तो बता दिया गया है। अब इसमें हम्म। वापस दोनों नहीं आ सकते। तो एक ही पद होता है, अनीप्सित। एक जगह पे उसके दो अर्थ हैं यहाँ पे, लेकिन उसका एक अर्थ है। क्यों? क्योंकि एक अर्थ बता दिया गया है इस वाक्य में। हम्म। तो यहाँ पे अनिश्चित यानी द्वेष, ठीक है। तो द्वेष वाला एग्जांपल जो हमने देखा था, चोरम पश्यति इत्यादि, है ना। और हम्म। संज्ञान्तरेर अनाख्यातम यद यद्यच्चापि अन्य पूर्वकम। ये वाली लाइन में और भी प्रकार के कर्म आएंगे, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे एडवांस, जब हम पढ़ेंगे कर्म कारक को। तो अभी के लिए मतलब ऐसे मान लो कि जो उदासीन और जो द्वेष, जो दो प्रकार के कर्म हमने तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र में पढ़े, वो और कुछ और प्रकार के कर्म जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, वो भी सबको कौन सी वाली कैटेगरी में डाल दिया? चौथी वाली कैटेगरी में डाल दिया। हम्म, समझ में आया? हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे चार प्रकार के कर्मों के बारे में बताया है। जो पहले तो जो ईप्सित तमः की कैटेगरी में आते हैं, दूसरे जो अनिप्सित की कैटेगरी में आते हैं। अनिप्सित और एक और कैटेगरी है यहाँ पे, अनिप्सित की दो कैटेगरी और एक और कैटेगरी। जो ईप्सित तम की जो कैटेगरी है, उसमें तीन प्रकार के कर्म बोले। कौन से कर्म बोले? निर्वर्त्यम च विकार्यम च प्राप्यम च। हम्म, ठीक है। अब हम इनके अर्थ देखते हैं। ऊपर तो हमने पांच टाइप के कौन से पढ़े थे, याद है? हम्म। तो एक उत्पाद्य, उत्पाद्यम, विकार्य विकार्यम, और सम
करके है ना। संस्कार्यम। संस्कार्यम और हम्म, प्राप्यम तेज व्याप्यम और त्यज्य। तज्यम। ठीक है, यहाँ पे तीन आ रहे हैं, निर्वर्त्यम, विकार्यम और प्राप्यम। अभी जो निर्वर्त्य है, हम्म, अब उसका लक्षण दे रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, अगले श्लोक में, सती वा विद्यमाना वा प्रकृति परिणामिनी यस्य न श्रियते तस्य निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते। ठीक है, यस्य निर्वर्त्यमानस्य निष्पाद्यमानस्य घटादेः, जो प्रकृति, मतलब जो रॉ मटेरियल है, प्रकृति, जो घट की प्रकृति क्या है, मिट्टी। मिट्टी। ठीक है ना। तो घट की जो प्रकृति इत्यादि है, उपादान कारण, उसको उपादान कारण भी बोलते हैं उसको। हम्म। सतीवा उत्पत्ति पूर्वम विद्यमाना वा, यथा मृद आदि का यानी मिट्टी इत्यादि, कार्य उत्पत्ति पूर्वम अविद्यमाना वा, चाहे वो विद्यमान है, सती का मतलब विद्यमान, वा, वा में अविद्यमाना, संधि विच्छेद होगा इसका, अविद्यमाना वा, सती यानी विद्यमाना वा, अविद्यमाना वा प्रकृति, यानी कि जिस पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है, जिस पदार्थ का, उसका उपादान कारण वो है चाहे नहीं है। नहीं है का तो एग्जाम्पल है जैसे घट। नहीं है का एग्जाम्पल क्या है, यथा शब्द। हमने शब्द बोले, शब्द की उत्पत्ति हुई कि नहीं, शब्द की, शब्द का कोई उपादान कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ पड़ा था और शब्द आ गया। समझ में आया? हम्म। शब्द संयोग आदे, अत्र कार्योत्पत्ते पूर्वं प्रकृतेर अविद्यमानत्वं च अनभिव्यक्तं च रूपं वेदितव्यम्। उसको कोई अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई उपादान कारण ऐसा नहीं बोल सकते। चाहे दोनों ही केस क्यों ना हो, सा च परिणामिनी प्रकृति यदि अभेदेन न आश्रियते, हम्म, अभेदेन न आश्रियते, पहले बता रहे हैं कि निर्वर्त्यम में जो एग्जाम्पल कौन सा नहीं आता है, जैसे मृदम घटम करोति। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है, पहले वाले जो हमने हरिनामामृत व्याकरण के जो भेद पढ़े, मृदम घटम करोति, इसमें जो हम्म, घट कौन सा ये है, पदार्थ है। ये विकार, विकार, विकार वाला। घट घट। वि- घट तो उत्पाद की उत्पत्ति। हाँ, और जो मिट्टी है, मिट्टी वही विकार। वि- विकार। विकार में दो दो भेद थे, एक नाश हो जाना और एक रूपांतर, ये अंतर, रूपांतर वाला। रूपांतर, राइट। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जाम्पल उत्पत्ति में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे मिट्टी को और घट को एक ही पदार्थ माना गया है। ठीक है, यानी इस ये जब हम ऐसा बोलते हैं कि मृदम घटम करोति, मिट्टी को घट में परिवर्तन कर रहा है, तो ये विकार में आ जाएगा। पदार्थ एक ही है यहाँ पे। ठीक है, एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ को, यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ नहीं है इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ये वाक्य बदी की क्लासिफिकेशन, एक ही पदार्थ है और उसका विकार हो रहा है। तो इसलिए ये वाला अगर हम वाक्य ऐसे बोलेंगे, तो ये निर्वर्तम, यानी निर्वर्तम यहाँ पे उत्पत्ति का एग्जाम्पल है, इसमें ऐसे हम नहीं बोल सकते। याद रखना कि वहां पे दो अलग अलग पदार्थों को दो अलग अलग बोला था, एक की उत्पत्ति एक का विकार, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ पे यदि आप वाक्य ऐसा बोलो, ठीक है, कैसा, यदा प्रकृत्या सह मृदा घटम करोति, मिट्टी से घट बना रहा है। ठीक है, ये विवक्षा के ऊपर है, आप कैसे बोलते हो, हम्म, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिट्टी को घट बना रहा है, मिट्टी से घट बना रहा है। अब ध्यान, थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझो इसको, मिट्टी को घट बना दिया।
ठीक है ना, मिट्टी घट बन गई, यानी हम्म। कि जब आप ऐसा बोलते हो, जब आप ऐसा बोलते हो, हम्म तो एक ही पदार्थ का साउंड आता है कि नहीं आता है? अभी थोड़ी देर पहले मिट्टी थी, अभी घट बन गया, ठीक है। हम्म। ऐसा ऐसा बुद्धि में एक ही पदार्थ की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती? होती है ना। हाँ। और जब मैं ऐसा ऐसा बोलता हूं कि मिट्टी से घट बना रहा है, तो दो पदार्थ की उत्पत्ति होती है, भेद हम्म। उत्पत्ति होती है। तो अब ये पढ़ो, देखो, साच परिणामिनी प्रकृति यदा अभेदेन न आश्रियते, न आश्रियते मतलब न विवक्ष्यते। आपका अभेद रूप से बोलने की विवक्षा नहीं है, भेद रूप से बोलने की विवक्षा है। अभेद रूप से बोलना मतलब क्या होता है? ये मृदम घटम करोति, मिट्टी को घट बना दिया, ये अभेद हो गया। अभी मिट्टी और घट एक ही पदार्थ हो गए, यहाँ पे अभेदत्व आ गया बोलने के बोलने के तरीके से, राइट। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं न विवक्षते, ऐसी विवक्षा नहीं है, किन तरही, तो फिर कैसी विवक्षा है? यदा प्रकृत्या सह, मतलब प्रकृति से आपने कुछ और बनाया है, मतलब जब आप होता हो एक ही रहा है, क्रिया में कोई भेद नहीं है, मतलब जो अल्टीमेटली जो फल उत्पत्ति हो रही है उसमें कोई भेद नहीं है, आपके बोलने के तरीके में भेद है। जब आप बोलते हो कि मिट्टी घट बन गई, ठीक है, और मिट्टी से घट बन गया, बस ये दो अलग अलग प्रकार के बोलने की विवक्षाएं अलग अलग है। तो यदि आपका भेद विवक्षा होगी, अभेद विवक्षा न आश्रियते न विवक्षते, भेदेन एव विवक्षते, भेद विवक्षा है आपकी, तो तब आप क्या बोलोगे? मृदाह, मृद के द्वारा, मिट्टी के द्वारा घट की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पे घट की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि घट पहले था नहीं, क्योंकि मृत, यहाँ पे आपके बोलने की विवक्षा के मृत, मिट्टी से घट बनाया, तो घट एक कुछ नया जो है उत्पत्ति, यहाँ पे निर्वर्त्यम, तो ऐसा नाम दिया गया है इसको। समझ में आया? हम्म। ठीक है। ऐसे वैयाकरणों ने इस मत को ज्यादा ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंस, तो धन्यवाद। प्राधान्य, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ। सरल अर्थ क्या है? निर्वर्त्यम कर्म इति युक्ते तत्कर्म यत् क्रियायाः व्यापारात् पूर्वं न एव आसीत्, अपितु क्रियाया व्यापारेण एव अस्य निर्माणं भवति। ठीक है? तो क्रिया के पहले नहीं था, लेकिन क्रिया से ही इसका निर्माण हुआ है। अन्य उदाहरणानि, कुंभम करोति, वाक्यम वदति, कथाम लिखति, चित्रम चित्रयति इत्यादि। तो ये सब पहले नहीं थे, अब आ गए। ठीक है। हम्म। इसमें लेकिन वो तो मिट्टी, वो तो आए ना, मतलब जैसे हमने अभी देखा, हम्म। एक तो देखा मिट्टी को घड़ बना दिया, हम्म। है ना ऐसा, और एक हम्म। मिट्टी से घड़ बनाया। हाँ। तो लेकिन ये जो दूसरा उदाहरण नीचे बताया उसमें तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है ना उसमें तो। हाँ, तो उसमें मालूम नहीं पड़ रहा है, तो अगर सिर्फ ऐसा ही दिया है कुंभम करोति, ठीक है ना, तो फिर हम्म। ऐसे ही हम कुछ जज्म नहीं करेंगे कि अगर अगर ऐसा होता, अभेद विवक्षा होती, तो अभेद विवक्षा के लिए एक और कुछ तो पदार्थ दिया जाना चाहिए था ना वाक्य में। अभी कुछ नहीं दिया है, तो मतलब ये पदार्थ है, इसकी इसका निर्माण हो गया, इसकी उत्पत्ति होगी, तो इसे निर्वर्तम में आ जाएगा ये। हम्म। ठीक है। अब विकार्य किसको बोलेंगे? अभी आपको विकार्य समझ में आ गया होगा, जो ऊपर जो नहीं था वो विकार्य है। जैसे मृदम घटम करोति, हाँ? प्रकृते तु विवक्षायाम विकार्यम, प्रकृतेर उपादान कारणस्य अभेदेन परिणामित्वेन यदा विवक्षायाम मृदम घटम करोति, तो ऊपर जो न बोला था, है ना, मृदम घटम करोति, वो नीचे वाला हो गया। इत्यादो घटादिगम विकार्यम कर्म केचित पचक्षते, अचक्षते है इति पूर्वेण संबंध। तो पूर्व के साथ संबंध है, इसको विकार्य कर्म बोलते हैं, यानी पूर्व श्लोक के साथ इसका संबंध है। प्रचक्षते, पचक्षते नहीं, सॉरी, वही मैं सोच रहा था, ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। प्रचक्षते। हम्म, ठीक है ना। तो प्रचक्षते, यहाँ पे यहाँ के इसके साथ इसका संबंध है, तस्य
निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते और तस्य विकार्यत्वं प्रचक्षते। ठीक है, ऐसा है। ठीक है। तो विकार्यम कर्म इत्युक्ते तत्कर्म यत् क्रियाया व्यापारात् पूर्वम् अवश्यम आसीत्, परंतु यस्य स्वरूपे क्रियाया किंचित परिवर्तनम भवति। अभी उदाहरण देखो, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। ठीक है। काशान कटम करोति, काश यानी जो मैट जिससे बनता है ना, चटाई जिससे जिस वस्तु से बनती है, हम्म, उनको उनको कट में परिवर्तित कर रहा है, ये इसका अर्थ है। तो ये विकार्य कर्म है। यदि काश से कट बना रहा है, यदि ऐसा होता तो फिर कट क्या हो जाता था? वो निर्वर्त्यम निर्वर्त। ऐसा हो जाता। अंगारान भस्म करोति, अब वही एग्जाम्पल है जो ऊपर हमने पढ़ा था, है ना। तो अंगारों को भस्म कर रहा है। अंगार, पहले अंगार थे, अभी भस्म हो गए। अब जो है अंगर क्या होता है? वो जो क्या बोलते हैं, जब लकड़ी जलती है, हम्म। तो जो जो रेडनेस वाला जो ये होता है स्टेट, उसको अंगार बोलते हैं, अंगारे, जब लकड़ी जल रही होती है। हम्म? शत्रुन हंति, अब इधर पहले कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हो शत्रुन हंति, तो ऑब्वियसली शत्रु का होना तो इसके लिए है ही ना। हम्म, है ना। तो यहाँ पे भले ही इसके पहले कोई पदार्थ नहीं दिया गया है, लेकिन दिमाग में तो आपको यही आता है ना कि अब शत्रु जो है, जो कि पहले जीवित अवस्था में था, अब वो कौन सी अवस्था में चला गया? मृत अवस्था में चला, तो क्या हो गया? विपरिणाम हो गया यहाँ पे, विकार्य हो गया। हम्म। ठीक है ना। वृक्षम वृक्षम छिन्नति, यहाँ पे नष्ट वष्ट का कोई भेद नहीं है, सिर्फ विकार्य एक ही बस बताया गया है। जैसे ऊपर नष्ट का अलग भेद दिया गया था ना, रूपांतर का अलग भेद दिया गया था। और इवन जो संस्कार्य भी है वो भी विकार्य में ही आ गया है। यहाँ पे देखो, मेरे को लगता है वो संस्कार का जो जन्म वासयति ऐसे कुछ था ना, वो भी इसमें ही आएगा वो भी। हम्म तो अपूपान खादति वृक्षम छिन्नति, वृक्ष को काट रहा है। पहले वृक्ष कटे हुए स्थिति में नहीं थे, साधारण स्थिति में थे, अभी कटे हुए स्थिति में। अपूपान खादति, अपूपान जो अपूप जो है पहले बाहर पड़े हुए थे, ये अंदर चले गए। सुवर्णम कुंडलम करोति मूकम, मूकम वाचालम, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तब हम वंदे परमानंद माधव। तो ये सब जो है विकार्य कर्म में आ गए हैं। ठीक है, समझ में आया? हम्म। अभी त्याज्य कर्म किसको बोलते हैं? क्रियाकृत विशेषाणाम सिद्धिर यत्र न गम्यते दर्शनाद अनुमानाद वा तत्प्राप्यम इति कथ्यते। यत्र दर्शनाद अनुमानाद वा, यानी प्रत्यक्ष रूप से या फिर अनुमान प्रमाण से, किसी भी प्रकार से, दर्शनाद अनुमानाद वा क्रियाकृत विशेषाणाम, क्रियाकृत विशेषाणाम मतलब क्रिया ने जो साधा है, क्रिया ने जो किया है, क्रिया यत साधिका, क्रिया ने जो भी जो कुछ किया है, क्रिया ने, क्रिया के द्वारा जो कुछ हुआ है, हम्म, क्रियागत विशेषाणाम सिद्धि निश्चय प्रमाह आत्म को न गम्यते न जायते, मतलब निश्चय रूप से आप नहीं बता सकते कि क्रिया हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, मैं पहले बोला था, ये थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तत्प्राप्यम इति कथ्यते। अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। यथा ग्रामम गच्छति, अच्छा ग्रामम गच्छति ऊपर वाले उसमें क्या था? ऊपर प्राप्य। वाले प्राप्य कर्म। और वनम पश्यति, वनम पश्यति ऊपर वाले के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आएगा प्रभु जी बताओ? वन को देख रहे हैं ना। हम्म कौन सा कर्म आएगा ऊपर वाली कैटेगरी, पांच पांच में से? ये भी शायद प्राप्य ही आएगा। अच्छा, प्राप्य में क्यों आएगा? मतलब बाकी सब नहीं आएगा तो यही आएगा, ऐसा नहीं सोच ऐसे सकते नहीं। हैं। जैसे ग्रामम गच्छति, ग्राम कर्म इंद्रियों द्वारा प्राप्य है, और वनम पश्यति, वन वन ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्य है, ये आगे आएगा। हम्म। चक्षु इंद्रिय द्वारा वन को प्राप्त किया है ना। तो जैसे गच्छन क्रिया के द्वारा शरीर और पैर के द्वारा जाकर के प्राप्त किया है, और वन को चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्राप्त किया है, ऐसे आएगा। समझ में आया? हम्म। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या लक्षण दिया हो ना, इसको समझते हैं। नहीं, अत्र गते अगते वा ग्रामे,
गमन क्रिया कृत वैलक्षण्यम अनुभूयते। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। नहीं अत्र गते अगते वा ग्रामे गमन क्रिया कृत वैलक्षण्यम अनुभूयते, मतलब क्या है। जैसे कि मालाम करोति, जब मैं माला को देखता हूं, यहाँ पे कर्म क्या है, माला। ठीक है। जब मैं माला को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है ना, हाँ ये माला बनाई गई है। हम्म। तो ज्ञान होता है। तो ज्ञान को प्रमा भी बोलते हैं, प्रमा। ठीक है ना। यथार्थ ज्ञानम इत्युक्ते प्रमा। ठीक है। इस प्रमा से ही प्रमाण शब्द आता है। जो प्रमा को सिद्ध करता है वो प्रमाण होता है। ये सब आगे बढ़ेंगे, ये तो न्याय वगैरह में आता है। तो जब मैं माला को देखता हूं, मेरी बुद्धि में स्पष्ट रूप से ये बात सिद्ध होती है कि हाँ ये तो माला है, ये तो माला बनाई गई है, समझ में आती है। ठीक है। लेकिन जब मैं बोलता हूं ग्रामम गच्छति, यहाँ पे कर्म क्या है, ग्राम। 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 ठीक है। अब देवदत्त ग्रामम गच्छति, ग्राम को देखने से पता चलेगा क्या देवदत्त यहाँ पे आया है। अगर चलो देवदत्त दिख भी गया है ग्राम में, दिखा है नहीं दिखा है वो छोड़ दो, देवदत्त ग्राम में आया, वो ग्राम को देखने से पता चलेगा क्या आपको। ना। नहीं पता चलेगा, वो पहले से था या दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं और पे है, क्योंकि ग्राम को एक साथ सारा थोड़ी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं देखो, यत्र दर्शनाद अनुमानात, चाहे दर्शन प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्षात या फिर अनुमान रूप से, क्रियाकृत विशेषाणाम सिद्धि ही, क्रिया के द्वारा जो हुआ है, यानी गमन क्रिया जो हुई है, उसकी जो सिद्धि हुई है, निष्पत्ति हुई है, निश्चय प्रमाह, प्रमाह यानी मैं बताया था ना, यथार्थ ज्ञानम आत्म को न जायते न गम्यते, गम्यते फिर मतलब होता नहीं है, ऐसा पता नहीं चलता है। ऐसी क्रियाओं को प्राप्य कर्म बोला गया है। नहीं अत्र गते अगते वा ग्रामे गमन क्रिया कृत वैलक्षण अनुभूयते, आप ग्राम में जाओ नहीं जाओ, वो ग्राम में देख के आपको थोड़ी पता चलेगा कि ये ग्राम में गया है। ये व्यक्ति ग्राम में तो कितने लोग होते हैं। जैसे दूसरा ले लो, वनम पश्यति। अब मैं बोला देवदत्त वनम पश्यति, क्या वन को देख के आप प्रत्यक्ष रूप से या अनुमान रूप से बता सकते हो क्या देवदत्त ने वन को देखा, ऐसा 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 पता चल सकता है क्या, नहीं पता चल सकता है। हम्म? न वा दृष्टे अदृष्टे वा वने दर्शन क्रिया कृतम वैजात्यम प्रतक्षी क्रियते अनुमीयते वा इति ग्राम वने प्राप्य कर्मणि। समझ में। अच्छा यहाँ पे त्याज्य कर्म तो का तो क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये जो तीन डेफिनेशन, ये जो तीन लक्षण हमने पढ़े, तो तज्य कर्म किस में आएगा बताओ। स्वगृहम त्यजति, एक तो क्या क्या है इसमें तीन। एक निर्वर्त्यम, निर्वर्तम। विकार्यम और प्राप्यम। निर्वर्तम यानी जब भेद रूप से बोलने की विवक्षा होती है, यानी कुछ प्रकट होना। विकार्यम यानी अभेद रूप से बोलने की, एक चीज का दूसरा रूपांतर ऐसा हो गया, नष्ट हो गया, रूपांतर हो गया, गुणांतर हो गया, जो भी सब विकार्य में आ गया। और प्राप्य यानी जिस कर्म को प्रत्यक्ष या अनुमान रूप से किसी भी प्रकार से नहीं बताया जा सकता कि क्रिया हुई है कि नहीं हुई। यदि कोई बोलते देवदत्त स्वगृहम त्यजति, तो ये को किस वाले में आएगा। ये भी प्राप्ति में आएगा। हाँ ये भी प्राप्य में ही आएगा। तो त्यजति भी जो है वो प्राप्य में ही आएगा। समझ में आया? हाँ। तो प्राप्यम कर्म इत्युक्ते तत्कर्म यस्य स्वरूपे क्रियया किंचित परिवर्तनं जातं नैव दृश्यते। हम्म? क्रिययाः पूर्वम् इदं कर्म यस्मिन् स्वरूपे आसीत् तस्मिन्नेव स्वरूपे तत् क्रियया अन्ते अपि भवति इति आशय। तो क्रिया जो जो कर्म जैसा पहला था अभी भी वैसा ही है। अभी मालाम करोति, माला पहले थी नहीं, अभी आ गई, तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। या विकार हो रहा है, सुवर्णम कुंडलम करोति, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि भाई कुंडल दिख गया, तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुंडल बन गए सोने से। लेकिन आप कर्म को देखकर प्रत्यक्ष या फिर इवन कुछ अनुमान लगा करके भी
बता नहीं सकते, क्योंकि कर्म पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है। ग्राम हो गया, वन हो गया, उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी आया है। उत्पत्ति हम्म, या फिर विकार रूपी कोई परिवर्तन कर्म में आया नहीं। तो जब कोई परिवर्तन नहीं हो, जिसको हम प्रत्यक्ष या अनुमान किसी भी प्रकार से हम नहीं जान सकते, ऐसे जितने भी कर्म हैं उनको क्या बोलेंगे? प्राप्य कर्म। हाँ। और उदाहरण क्या है? गंधम पठति, धनम ददाति, हम्म, शिवम वंदते। ग्रंथ को देख करके किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, वो कैसे पता चलेगा? धन को देख करके किसने किसको धन दिया नहीं दिया, वो कैसे पता चलेगा? शिवम वंदते, शिव जी की किसी विग्रह को या किसी को भी देख करके, मंदिर को देख करके थोड़ी जो हमें पता चलेगा कि शिव जी को वंदना की है, या तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पता लगाना पॉसिबल नहीं। तो ऐसे क्रियाओं को यहाँ पे, कर्म को यहाँ पे क्या बोला गया है? प्राप्य कर्म। समझ में? तो जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। बट वाक्यपदीय का जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा फेमस है। आगे भी एक जगह पे ये हम देखेंगे, निर्वर्त्य कर्म, विकार्य कर्म और प्राप्य कर्म, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कर्म कारक का जो सूत्र था वो खत्म होता है, लेकिन कर्म कारक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कर्म कारक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जो मेन सूत्र है कर्म कारक का, ऐसे बोल सकते हैं अगर इफाई में, जो मुख्य सूत्र है वो अष्टाध्यायी में जो दो सूत्र से बनाया गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जीव गोस्वामी ने चीजों को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया। तो पाणिनि व्याकरण और वाक्यपदीय वगैरह में जाओगे तो चीजें और ज्यादा डिटेल्ड में और जो है इसमें आती है। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पे कोई आपका प्रश्न, कोई डाउट नहीं। नहीं है? हम्म, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे विराम करते हैं आज के लिए यहाँ पे। और अगला जो सूत्र है वो हम अगली बार से कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।